प्लास्टिक और हम सब जिस कंघी का इस्तेमाल करते हैं वो किस पदार्थ से बनी है, यह भी कोई सवाल हुआ? इसका जवाब तो बेहद आसान है, प्लास्टिक। लेकिन कंघी का इस्तेमाल तो प्लास्टिक की खोज से पहले से किया जा रहा है। उस समय कंघी किन चीजों से बनती होगी? प्राचीन काल से वस्तुएं बनाने के लिए मिट्टी, धातु, कांच, लकड़ी या हाथी दांत का उपयोग किया जाता रहा है। पर इनके प्रयोग में कई कठिनाइयां आती है, जैसे लकड़ी पानी में भीगने से खराब हो जाती है, कांच और मिट्टी से बनी वस्तुएं भंगुर होती है, धातु से बनी वस्तुओं में वजन होता है और लोहे की वस्तुओं को जंग लग सकता है। प्लास्टिक की खोज ने इन सारी कठिनाइयों को दूर किया। प्लास्टिक को जंग नहीं लगता, पानी में भीगने से वो गलता या सड़ता नहीं है, वो हल्का है और मजबूत भी। साथ ही वो लकड़ी, हाथी दांत और धातु के मुकाबले काफी सस्ता भी है। प्लास्टिक को मन चाहे आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस और लैटिन शब्द प्लास्टिकस से निकला है। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है जिसे आकार दिया जा सके। प्लास्टिक की कहानी सन 1862 में इंग्लैंड में शुरू हुई। अलेक्जेंडर पार्कस ने पेड़ों के सेल्यूलोज से एक पदार्थ तैयार किया और उससे बनी कंघी और बटन को एक प्रदर्शनी में रखे। सेल्यूलोज से बने उस पदार्थ को दुनिया का पहला प्लास्टिक कहा जा सकता है। उसके बाद 1869 में जॉन वेस्ली हयात ने अमेरिका में सेल्यूलोज से ऐसे ही एक पदार्थ का निर्माण किया। उसने इस पदार्थ को सेल्यूलोइड यानी सेल्यूलोज जैसा यह नाम दिया। फोटोग्राफी के शुरुआती दौर में सेल्यूलोइड फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। इससे बने आईने, कंघी, आभूषण हाथी दांत से बनी वस्तुओं की अपेक्षा सस्ते थे, इसीलिए लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे और सेल्यूलोइड का महत्व बढ़ने लगा। अमेरिका के लियो बैकलैंड ने सन 1907 में बैकलाइट की खोज की और तभी से आधुनिक प्लास्टिक और उसके उपयोग की असल में शुरुआत हुई। 1920 से 30 के दशक में प्लास्टिक के अलग अलग प्रकार खोजे गए, जैसे पॉलिएस्टर, पीवीसी और नायलॉन। इन नामों से हम सभी परिचित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? पीवीसी के पाइप, नायलॉन और पॉलिएस्टर के धागे व कपड़े, नायलॉन की रस्सी। दूसरे महायुद्ध के समय प्लास्टिक का उद्योग खूब फला फूला। सैन्य उपयोग के लिए गाड़ियों के टायर, टेंट, रस्सियां जैसी कई चीजें प्लास्टिक से बनने लगी। इसके बाद और कई प्रकार के प्लास्टिक खोजे गए, जैसे पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट यानी पेट। प्लास्टिक की बोतलें जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वे पेट प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। आजकल पैकेजिंग में स्टायरोफोम काफी इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीप्रोपिलीन यानी पीपी। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण, पैकेजिंग व मोटर उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मोबाइल कवर भी इसी से बनते हैं। बैकलाइट की खोज के बाद करीब 100 साल में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं ने हमारे जीवन पर जैसे कब्जा कर लिया है। इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि 1996 से 2017 यानी मात्र 21 सालों में केवल भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल 100% से भी ज्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? प्लास्टिक विद्युत कुचालक है, मतलब प्लास्टिक से बिजली पास नहीं हो सकती। तार, बिजली के अन्य उपकरण और सर्किट में प्लास्टिक का उपयोग करने से उनकी कीमत कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत सी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं, जैसे दवा की बोतलें, गोलियों के पैकेट, सलाइन की बोतलें, सर्जरी के उपकरण, दस्ताने और अनेक प्रकार के ट्यूब। प्लास्टिक पानी में भीगने पर भी खराब नहीं होता, इसीलिए जूते, रेनकोट, गाड़ियों आदि के कवर जैसे तमाम चीजें प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। प्लास्टिक के इतने सारे फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन सवाल ये भी है कि प्लास्टिक की वस्तुएं जब बेकार हो जाती हैं
तो हम उनका क्या करते हैं? बेकार प्लास्टिक कहाँ जाता है? प्रकृति और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है? इन सवालों के जवाब खोजें, आपस में चर्चा करें और प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं से पैदा होने वाली समस्याओं को अपने शब्दों में बताने की कोशिश करें।